दरअसल मोदी 3.0 के सबसे धमाकेदार बिल का सियासी मीटर रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद वक्फ बिल जेपीसी की टेबल पर है। विपक्षी दल इस बिल के विरोध में है तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल बढ़ा दी है, जिसमें वक्फ बिल को लेकर मांगे गए सुझावों में चीन, पाकिस्तान, जमात और जाकिर नाइक की साजिश का अंदेशा लगाया गया है। बदलाव हिंदुस्तान के कानून में होना है। बिल भारतीय संसद में पेश किया गया है। मुद्दा भारत के मुसलमानों से जुड़ा है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल में दिलचस्पी पाकिस्तान और चीन को ज्यादा है। कट्टरपंथियों को इसमें नफरती एजेंडा नजर आ रहा है तो भगोड़े जाकिर नाइक को उन्माद फैलाने का एक और मौका मिल गया है। वक्फ बिल पर भ्रम फैलाने के लिए जाकिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा है। फिलहाल दहशतगर्दी की यूनिवर्सिटी के इन्विटेशन पर जाकिर पाकिस्तान पहुंचा है। अगले महीने पाकिस्तान में उसके कई कार्यक्रम हैं और अभी से जाकिर इंटरव्यू के जरिए वक्फ पर झूठ परोस रहा है। भारत का घोषित आतंकी जाकिर नाइक इकलौता कैरेक्टर नहीं है जो भारत के अंदरूनी मामले को लेकर सुपर एक्टिव है। दावा है कि सरहद पार से भी इस बिल पर नजर रखी जा रही है। भारत में जारी सियासत की मॉनिटरिंग हो रही है। आंकड़ों में हेरफेर कर प्रभाव डालने की कोशिश है। दरअसल वक्फ बिल में सुधार को लेकर जेपीसी की तरफ से सुझाव मांगे गए थे। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक फीडबैक आए। अब ये आंकड़े सवालों के घेरे में हैं। आंकड़े के पीछे चीन, आईएसआई, कट्टरपंथी संगठन और भगोड़े जाकिर नाइक का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आंकड़ों पर सवाल उठाया है। गृह मंत्रालय से जांच की मांग की है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर देश में सियासी गतिरोध का अंदाजा तो हर किसी को था। बीजेपी खुद विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट का दावा किया गया है वो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ से अधिक सुझाव में 1 करोड़ से अधिक ईमेल हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रिएक्शन का हिस्सा काफी बड़ा है। ऐसा ही आरोप निशिकांत दुबे ने भी लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एआई के जरिए ही आईएसआई और चीन ने सुझाव के आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा है कि 75,000 से अधिक लिखित आपत्तियों की भाषा तकरीबन एक जैसी है। इन आरोपों से इतर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वक्फ बिल में संशोधन को मुस्लिमों के हक छीनने की कोशिश बता रहे हैं। बीजेपी इस बिल में वक्फ बयूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर देश के अंदर उठ रही आवाजों को सुना जाना बेहद जरूरी है और इसी वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संशोधन की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर निशिकांत दुबे के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।